का खेल होगा। कब तक हमारा इम्तिहान लोगे? साला कभी गाय के नाम कभी कुछ के नाम साला पीटते रहते हो, हम कुछ बोलते नहीं है, तुमको खामोश रहते हैं। अब तुम मेरे मस्जिद को मदरसा पर तुम निशाना जानोगे क्या? तुम क्या सोचते हो कि मैं चुपचाप बैठे रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर उनके पास खबर पहुँची, आप मीडिया वाले हैं ना, आपके पास बहुत से काम हैं, हो सकता है उनकी निगाह से निकल गया होगा या उनके जानकारी से निकल गई होगी। ठीक है, सबके पास काम है। अभी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, आप देख रहे होंगे कितना दिन से इसका इंतज़ाम चल रहा है। अभी मान लीजिए हो सकता है इंसान है, गलती हुई होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और आप एक जहन नशी कर लीजिए, जमीयत उलमा हिंद ऐसी तंजीम है, वो किसी कम्युनिटी का नहीं है, वो सबका है। इनका नारा ही है, बिल्कुल होना चाहिए। और जमीयत उलमा हिंद का नारा भी है, और आप सुने भी होंगे, हमारे सदर जो अभी यहाँ बयान करेंगे, आप सुने भी होंगे कि हमारा नारा है हम सब आपस में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। जब हम भाई भाई मिल कर रहेंगे तब जाके हमारा देश आगे जाएगा। अगर हम हटेंगे, मिसाल तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये 5 उंगली हैं, आप इसको अलग करें कोई काम का नहीं है, हर एक उंगली अगर चाहेगा तोड़ दिया जाएगा, लेकिन यही 5 उंगली अगर ये मुट्ठी बन जाए ना, बहुत काम की चीज़ है। अभी बहुत से हमारे बड़े नेताओं ने एक नारा भी दिया है ना, बटोगे तो कटोगे भी। आप अच्छा बयान दिए हैं। कहने का मतलब ये है, अगर लोकल स्थानीय स्तर पे जामियत के हो चाहे मिली कौंसिल, पहले पूरा बात सुन लीजिए। हाँ। मिली कौंसिल कमेटी के लोग हों, अगर काम में उनको सुस्ती है, ढिलाई है, तो उनको तबादला होना चाहिए, बदली होना चाहिए। वो अब हमारे बड़े करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे बड़े करेंगे। जैसे मैं बेगूसराय का हूँ, हमारे बेगूसराय जमीयत उलमा हिंद जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, कोई भी खबर पहुँचती है लब्बैक हो जाती हैं। मैं गवाही के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, पूरे मुतहर्रिक हैं। मैं आपको परिजन का वीडियो दिखाऊंगा, वो ऐसा बात बोले, इस तरह से नाराज़ होकर बोले कि मैं किसी अब चंदा तक मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि जब मेरे साथ ये इतना बड़ा घटना हुआ, अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आए। किस जगह की बात कर रहे हैं? ये खगड़िया जिला की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, खगड़िया जिला के अभी हमारे नौजवान हैं मौलाना मंसूर साहब, मंसूर जी हैं, वो खुद मुतहर्रिक रहते हैं। हो सकता है काम काज की वजह से उनसे मुलाकात न किया हो। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं उनसे रब्ता करके उनको मैं बोलूँगा कि भाई आप हैं तो आप उनको थोड़ा मदद कीजिए। आज भी हैं प्रखंड, हाँ, मैं उनको कहूँगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जमीयत सिर्फ एक ही तंजीम है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी का है। ये सवाल हम तो नहीं बोलेंगे एक कम्युनिटी के हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, ये बात के यही कह रहा हूँ ना मैं आपको कि जमीयत सबकी तंजीम है, इंसान है, सबका एक निज़ाम चलाने के लिए। आप घर चलाते हैं मिसाल तौर पर, तो कोई गार्जियन होते हैं, अगर वो उनके गुजर जाए उनके होते हैं, तो हर एक सिस्टम से चलता है, सिस्टम से चलता है। तो जमीयत भी सिस्टम से चलती है। आप खगड़िया की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे रब्ता करूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको कहूँगा कि आप उनसे मिलिए। हो सकता है इंसान है, इसको एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, लेकिन जमीयत पूरे मुतहर्रिक है और हर इंसान के लिए है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि आपस में सब मिलजुल कर रहें, जिस तरह सब हैं। नारा जमीयत उलमा का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब मिल कर रहिए, बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है नारा। चलिए ये बात छोड़ दीजिए, फिलहाल मैं दुनिया की बात करने से बेहतर समझता हूँ कि खुद के बारे में बात कर लिया जाए, ताकि इससे लोगों में कुछ समझ भी बढ़ सकती है। तो एक बात और, आज जो मुसलमानों की जो हालात है, आप सभी को मालूम है, जैसा कि 2005 या 6 के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि बताया गया है कि दलितों से भी बदतर स्थिति है मुसलमान। इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस पर तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, इंसान मुसलमान का ये ईमान है, जब इसके ऊपर कोई मामला होता है, चाहे इसके ऊपर मुसीबत आती है, समझ रहे हैं, तो कुरान में वादा है अल्लाह का कि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि मा कसबत ऐदिन नास, कि इंसानों के हाथ के किया हुआ उसको फल मिलता है। तो सबसे पहले ये है, मुसलमान अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह से गिरियाज़ारी करे, गुनाहों से तौबा करे, इंशाल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा। गुनाह जब करेंगे, कोई भी हो, गुनाह जब करेंगे तो अज़ाब आएगा, और अच्छाई का अंजाम अच्छाई होता है, बुराई का अंजाम बुराई होता है। बस आप इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए। मुसलमान लापरवाह हैं, अपने आमाल के एजुकेशन में भी पीछे है क्या? एजुकेशन में तो बहुत आगे है भाई, आगे हुआ अभी उसके लिए, यानी आगे है तो उसको आगे और आगे जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, अरे पहले कुछ और था, अब कुछ और है ना, इंशाल्लाह और कुछ और होगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो बोले था आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल बच्चों, मैं बिल्कुल संदेश देता हूँ। और जमीयत उलमा है, जब इमारत शरिया अभी अहमद वली फैसल साहब हैं, शिक्षा पे बहुत बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और चाहे जो भी शिक्षा के मामले में हम लोग भी आगे आ रहे हैं। उम्मत सोई हुई थी, कुछ बेदार हुई है, अल्लाह चाहेगा और बेदार होगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए
क्या नाम बताया? जी मेरा नाम मोहम्मद अमजद अली, कहाँ से? मैं बेगूसराय बलिया। देखिए, मेरा किसी से निजी दुश्मनी नहीं, मैं सवाल इसलिए उठाता हूँ जो जहाँ कमी है, कम से कम आपको जानकारी तो दिया, इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को जानकारी तो दिया कि जो जहाँ सिस्टम काम अगर गड़बड़ हो रहा तो उसमें आप सुधार लाइए, उसमें जहाँ जो चीज़ है उसको सुधारिए। बिल्कुल हाँ, और इसमें किसी लोगों को लगता है कि ये पर्सनली ये उंगली उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मुझे भी सवाल करने में हिचकिचाहट हो जाती है, थोड़ा सा ये लगता है। जब इंसान को ठोकर लगती है ना तो इंसान चलना सीखता है। जब रास्ते में कुछ ठोकर पैर में लगती है ना तो इंसान देखता है कि हाँ यहाँ पर रास्ता खराब है, इसको हमको सही चलना चाहिए। अगर गलती हुई है, आप हमको जगा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुधारने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग में क्या बोले? हम लोग में यूनिटी भी नहीं है, हम लोग बहुत बिखरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ईमान की कमी है। और अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहें, पार्लियामेंट में हमारी तादाद 23 है, लेकिन कौन बोलता है, हमारी आवाज़ को कौन उठाता है? उसकी वजह यह है कि सब पॉलिटिकल पार्टी लोग जो है अपने अपने बाउंड्री लाइन के अंडर में है, कोई बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं है, समझे? और दूसरी बात कि आपको जिता के भेजा जाता है कि मुसलमानों के रहनुमा बनिए, आप वहाँ जाके सेकुलर बन जाते हैं। ये सब भी कमी है। सच्चर कमेटी का आपने जिक्र किया ना यहाँ पर, उस वक्त मुसलमान कांग्रेस को रहनुमा समझता है, रहनुमा। उसने क्या किया हमारे साथ? कोई हमारा सगा नहीं है, हर ने हमको अपना बना के धोखा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म नहीं होगा ना, हमारी अपनी बाजू। एक तरह से कांग्रेस भी धोखा दिया, हर इंसान दिया। कांग्रेस को छोड़िए ना, मैं किसी का नाम नहीं क्यों लूँ, हर इंसान धोखा देता है मुझे, अपना बुलाता है कि इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, फेंक देता है। हर इंसान, हम किसको किसको अपना समझें? आप बताइए, एक बिहार में एक नए नेता चल रहे हैं, निशिकांत सिन्हा जी, शायद आप जानते हैं, पॉलिटिकल लोग अच्छी तरह। निशिकांत सिन्हा जी कहते हैं कि हम 14% हैं। नहीं, ये सब लोग ऐसा कहते हैं। पहले सुन लीजिए, 14% है। अगर हम चाह लें तो सरकार किसी की नहीं बन सकती है। और वही बात आप सोच लीजिए, मुसलमान 18 से 20% की आबादी है, लेकिन इसका कोई लीडर ही नहीं है। कहाँ कमी है? कमी है हमारी यूनिटी में, हमारा ईमान का सबसे बड़ा कमी है। तो नेता से ही उम्मीद करेंगे ना, पब्लिक से थोड़ी उम्मीद करेंगे। सही बात है। हमारे हमको जगह। अब भाई आप शुरू से लीजिए, लालू यादव जी AMY समीकरण लाए, हमारे साथ क्या किए और वो अपने साथ क्या किए, उसको देखिए, उनकी ईमानदारी थी क्या? कोई भी शख्स लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले, हर शख्स ने मुझे अपना बना के धोखा दिया। सब किया। किसी ने कोई ऐसा दल नहीं जिसने जो वादा किया, जो पूरा करने का कोशिश किया, ऐसा कोई शख्स नहीं है। सब बुलाया, तुमको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तुमको हिस्सेदारी देंगे, कुछ नहीं, तुम खाली वोट दो आ जाओ, यही सब ने किया है। कोई एक शख्स नहीं के। आपको राजनीति के बारे में विशेष जानकारी है। तो मुसलमान को अभी मुसलमान जगह है 2025 में क्या करना चाहिए? मुसलमान आ जाएगा एक प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह। अल्लाह की दुआएं, ये सब जो हो रहा प्रोग्राम, ये दुआएं तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। जमायत उलमा RSS से पहले की पार्टी है, खड़ी हो जाएगी तो हिला के रख देगी। 100 बरस इसको होने जा रहा है। ये खामोशी से अपना काम करना चाहती थी, लेकिन अब आर या पार का खेल होगा। कब तक हमारा इम्तिहान लोगे? साला कभी गाय के नाम, कभी कुछ के नाम साला पीटते रहते हो, हम कुछ बोलते नहीं है, तुमको खामोश रहते हैं। अब तुम मेरे मस्जिद को, मदरसा पर तुम निशाना जानोगे क्या? तुम क्या सोचते हो कि मैं चुपचाप बैठे रहूं? कभी नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे। हम अपना एहतजाज कानून के दायरे में करते हैं। आज भी जो कर रहे हैं वो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, और ये शुरू से किया है, ये शुरू से किया। आज भी संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। हमसे बड़ा देशभक्त कोई है ना, होगा नहीं। हमसे कौन साला, हम मार खा के भी साला आप संविधान को बचाते हैं, देश को बचाते हैं। तुम क्या करते हो? तो अपने फायदे, तो फिर तुम अपने कुर्सी के लिए साले को एक दूसरे को लड़ाते हो, यही काम करते हो। और हम संविधान बचाने के लिए अपना जान देते हैं, मुसलमान को बदनाम करते, और फिर भी मुसलमान को बदनाम करते हो। चलिए, क्या नाम होता है सर? रूमी खान, सुल्तानगंज, भागलपुर जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा हमेशा ये एक पॉजिटिव संदेश देने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।